मान रही तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 5 दिसंबर है और पाकिस्तानी टाइम 6:30 बज रहे हैं सुबह के। तो आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दिन का आगाज़ करने से पहले और आज बेस्ट पेयर कौन सा है उसको समझने उसको उस तक पहुंचने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करता हूं कि वो है ट्रेड प्लान। आप अपना कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं बाय और सेल का, तो आपके पास कोई ना कोई एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ कि पिछले मैंने 4 मंथ से 5 मंथ से मैंने एक लाइव अकाउंट, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अकाउंट बनाया था। और सिर्फ या इवन कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस पर भी मैं आपको इसका फॉलो अप देता रहता हूँ कि मेरा मेरा प्लान क्या था कि मैंने सिर्फ इस अकाउंट के ऊपर 6 घंटे काम करना है। और मेरे जो मेजर पेयर्स होंगे वो गोल्ड, यूएससीबी, यूएससीजेपी और यूएसडी होंगे। और मैं रेंज और ब्रेकआउट सेटअप के ऊपर जस्ट काम करूंगा। और मेरा जो वीकली लॉस टारगेट है वो 3% होगा। और मैं हर वो ट्रेड लूंगा जो मेरे प्लान के ऊपर आएगी। गाइस, इस प्लान के बाद मैंने अगस्त में अकाउंट बनाया। और अगस्त में अकाउंट बनाने के बाद मैंने काम शुरू किया। आप ये देख पा रहे हैं, ये अगस्त में अकाउंट बनता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से करीबन 13 to 15, मेरे ख्याल में 14 to 15 विड्रॉल्स लिए हैं मैंने। और जो ये प्रॉफिट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट $850 प्रॉफिट है। तो एक चीज़ जो आपको बतानी है, आपको समझानी है कि हम ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं। और अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं हम। एक ही दिन में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं यार, एक ही दिन में हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर लेते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। जिसकी मेन वजह क्या होती है, आपने अपना वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली और क्वार्टरली आपने कोई गोल ही नहीं बनाया हुआ होता, जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग के अंदर जो ब्लंडर देखने को मिलते हैं। अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि मार्केट की रियलिटी है जो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा इस चैनल का मकसद डेली आपको एनालिसिस देने का मकसद, या इस तरह से यूट्यूब चैनल को एक्टिव करने का मेन मकसद यही है कि मेरी कम्युनिटी में एक रियल नॉलेज आए और मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो बेहतर हो, बस। आप देखें, मैं कोई रेफर लिंक नहीं दे रहा, कुछ नहीं बता रहा, जस्ट प्योर आपको चीज़ें एनालिसिस करके दे रहा हूँ ताकि जो आपकी ट्रेडिंग क्या कहते हैं, जर्नी के अंदर, इस सफ़र के अंदर आपको कोई आसानी अगर मिल सकती है तो वो मेरे चैनल से आपको ज़रूर मिले, बस इसका मेन मकसद ये है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने ट्रेड प्लान बनाएं। कोई ना कोई ट्रेड प्लान ज़रूर होना चाहिए और उसके ऊपर फॉलो अप करें, उसको 3 4 5 मंथ फॉलो अप करके देखें क्या रिजल्ट मिलते हैं। फिर उसको एनालाइज करें, फिर उस पर एक्शन लें, उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके ऊपर दोबारा कोई प्लान को रीएडजस्ट करें और दोबारा एक्शन लें। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और देखें आपके हैरान कुन रिजल्ट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के डेली एनालिसिस से। डेली एनालिसिस की आज की चेकलिस्ट मेरे सामने है। सेंटीमेंट रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ क्या चल रहा है। अभी आप सबने देखा कि जो एक जंग का माहौल था रशियन यूक्रेन की, वो थोड़ी सी थम चुकी है। जैसे जैसे ट्रम्प का हल्फ उठाने का जो टेन्योर है करीब आता जा रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीज़ों से पीछे हटती जा रही है और कंट्रोल जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता जा रहा है। तो आपने देखा अभी लबनान वाली जो वार थी उसके अंदर भी बेहतरी आई है, उसके अंदर भी सीज़ फायर हुआ है। उसके बाद रशिया यूक्रेन की भी अब मज़ीद टेंशन डेवलप नहीं हुई। तो इस तरह से सेंटीमेंट जो है वो ऑफ से शिफ्ट होके ऑन की तरफ आ रहा है। ये मज़ीद ग्लोबली टेंशन कभी भी किसी टाइम भी हो सकती है। फ़िलहाल चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हैं। आगे चलते हैं, इस वीक न्यूज़ क्या थी आपको मैं बताऊं तो। इस वीक जो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डाटा बेहतर आए। और उसके बाद जॉल्स ओपनिंग का डाटा भी बेहतर आया। कल एडीपी जो है वो स्लाइटली जो है
बल्कि अच्छी खासी डिवीजन सीट हुई है उसके अंदर, नेगेटिव आई है। उसके बाद आज थर्सडे है। थर्सडे जो है हमारे पास जो मेन अन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि स्लाइटली जो है थोड़े से ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उसके बाद फिर कल का जो मेन इवेंट है एनएफपी, जो पूरा आपको पता है एज अ ट्रेडर मंथ का फर्स्ट वीक फ्राइडे एनएफपी का पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही होती है, पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी इंतज़ार कर रही होती है। तो ये देखने वाला होगा। इस तरह हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे शहबाज साहब के साथ। तो कल डेली एनालिसिस नहीं होंगे, जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जनवरी में आपसे बात मिलेंगे। तो डेली एनालिसिस की आज ये आखिरी वीडियो है इस साल की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस से। अब कि आप क्या, मैं आज क्या देख रहा हूँ। सबसे पहले गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड एक ज़बरदस्त रेंज के अंदर स्टक हो चुका है। गोल्ड को बाय ना कीजिएगा। आज जैसे गोल्ड को मैं देख रहा हूँ, गोल्ड के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, गोल्ड के अंदर वीकनेस है। और H4 की भी अगर हम बात करें तो एक रेंज है। आपको पता है जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो बेहतरीन जो ट्रेड होती है कि उसे किसी एज से एसएल हंटिंग के बाद सेल किया जाए, या यहाँ आते हैं तो किसी एज से एसएल हंटिंग के बाद बाई किया जाए। ये बेस्ट तरीन ट्रेड होती है, जैसे कि मार्केट यहाँ आपको दे चुकी है। गोल्ड में बस यही है कि आप उसे किसी 1900 2665 और ये 71 का लेवल अगर एसएल हंट हो जाता है तो उसके बाद आप इसको सेल में देखिएगा, गोल्ड को बाय ना कीजिएगा आज। मैं जीसी में भी थोड़ा सा दोबारा देख लेता हूँ आपको। गोल्ड, हाँ। गोल्ड देखें, एक ब्लॉग बना के खड़ा हुआ है। एन सॉरी, एनएफपी के बाद देखते हैं मार्केट कहाँ ब्रेक करती है। फिलहाल मार्केट रेंज के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। मैंने आपको कल भी बताया कि अगर आपने रेंज को ट्रेड करना है तो सिंपल है कि किसी एसएल हंटिंग के बाद, किसी एसएल हंटिंग के बाद इसको बाय सेल करें। कल भी मैंने यही बताया था, आज भी मैं यही बता रहा हूँ। मार्केट को किसी एज से ट्रेड करें। इसके लेवल में आज एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये है यूरो की रेंज। तो रेंज में यही है कि मार्केट इन एसएल्स को हंट करती है या इन एसएल को हंट करती है, तो यहाँ से इसको बाय सेल कीजिएगा। ऐसे आती है तो प्राइस को यहाँ से बाय, और यहाँ से अगर आपको मिलता है। और हमेशा जब भी यूरो यूएसडी को ट्रेड किया जाए तो इनके सेशन के अंदर ट्रेड किया जाए तो आपको अच्छी, मतलब मॉर्निंग सेशन में यूरो यूएसडी एक अच्छा पेयर नहीं है। इसको 12 9 11 12 बजे के बाद फ्रैंकफर्ट या लंदन सेशन के अंदर इसको ट्रेड करें तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अगेन जीबीबी यूएसटी को मैं देख लूँ, जीबीबी यूएसटी का भी मैंने यही कहा था कि किसी एजिस से बैठे तो प्राइस अगर आपको यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है, एनएफपी से पहले यही रेंज ही एक्सपेक्टेड है। कोई मार्केट कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करेगी, तो इसे किसी एज से ही पकड़ें। उसके बाद बीटीसी। अच्छा, बीटीसी का मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ तक आए तो बाई किया जाए, लेकिन वो यहाँ से ही ऊपर उठ गए हैं। और अभी ये अपने टॉप हाई ओवरहेड रेजिस्टेंस के ऊपर है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बीटीसी ब्रेक कर जाएगा ऊपर, कि इसने एक बाउल शेप बनाई है। तो बीटीसी की जो बाइंग है वो सिंपल यही होगी कि
ये लेवल ब्रेक हो, उसके बाद रिटेस्ट पर भी सबसे ज़बरदस्त बाइंग आएगी। बीटीसी को आप सेल ना कीजिएगा, ये ज़बरदस्त किस्म की ना इसने एक स्ट्रेंथ जमा कर ली है। उसके बाद यूएससी जेपीवाई के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना आज मैं जेपीवाई के पेयर्स के अंदर बताना चाहूँगा। मार्केट के अंदर ना ब्रेकआउट दो किस्म के होते हैं, मतलब उनका जो केसेस बनते हैं ना। एक ब्रेकआउट ऐसा बनता है कि प्राइस ने ब्रेक किया और रिटेस्ट किया। तो यहाँ सवाल है कि कितना रिटेस्ट हो, 50%, 100% रिटेस्ट। 50% रिटेस्ट पर सेल करें या 100% रिटेस्ट पर सेल करें। तो मेरा ये होता है कि अगर प्राइस आपको मार्केट ने ब्रेक किया है और नीचे लेवल आ गया, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो फिर 100% रिटेस्ट पर आप सेल करें। अच्छा, दूसरा केस क्या है, मार्केट ने ब्रेक किया है और लेवल दूर पड़ा है, तो ऐसे केस में आप 50% शैलो पुल बैक पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेम इसी केस में भी यहाँ यही हुआ है कि प्राइस ने ऐसे ब्रेक किया है नीचे, तो ये एक लेवल पड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल, तो प्राइस ने 100% पुल बैक पर फिर आपको सेलिंग दी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें देखना है। अ, अब हम देखें तो सारा इस मार्केट के अंदर, मार्केट की जो बैक पर ना ससाईवाली साहब कहते थे कि मार्केट की कमर में जो ताकत होती है ना, यानी बैक में जो ताकत होती है वही फॉलो अप होती है, वो इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती। प्राइस ने इन एरियाज की एसल हंटिंग की है और आप देख रहे हैं दोबारा क्लोज जो है अंदर हो गया। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक एरिया है यहाँ पर सेल करने का और पोटेंशियल भी ज़बरदस्त पड़ा है। तो आप यहाँ से यूएससी जेपीवाई को सेल किया जा सकता है यहाँ से। जेबीबी जेपीवाई, जेबीबी जेपीवाई के अंदर कल स्ट्रेंथ तो आई है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अब देखें, बैक पे इतनी ज़्यादा वीकनेस पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा वीकनेस पड़ी हुई है कि, और ये वीकनेस इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होने लगी। तो आप देखें ये एक अपथ्रस्ट भी बना है, तो ये एक अच्छा सेल हो सकता है यहाँ से भी। जीबीबी जेपीवाई को ट्रेड करना है तो बेहतर यही है कि इसको अपने, मैंने कल भी बताया था, 12 1 के बाद इसको ट्रेड किया जाए कि आपको एक अच्छी क्या कहते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि उसमें लंदन सेशन ओपन हो जाता है, तो उसमें एक मूवमेंट आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अभी एक रेंज बन गई है, इस रेंज को भी आप देखें, ये H4 की रेंज है। तो बहुत से लोग जीबीबी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हाँ। अ, मैं H1 में चला जाता हूँ, मज़ीद इसको हम समझ लेते हैं, ये देखें। जेबीबी जेपीवाई एक शॉर्ट रेंज के अंदर बना हुआ है और इस लेग के अंदर सेलिंग ज़्यादा है। तो 191.56 का लेवल ज़बरदस्त लेवल होगा अगर यहाँ से आपको सेलिंग मिले। और दूसरा जो सेफ ट्रेड होगी, प्राइस इसको ब्रेक करके आपको यहाँ रिटेस्ट करे तो दोबारा ये 300 200 पिप की एक अच्छी मूव बन सकती है। तो ये दो ट्रेड्स हैं सेलिंग की दे रहा हूँ। एक ये अगर ऐसा हंट करता है यहाँ से सेल, और दूसरा ये मार्केट इन एरिया से अगर नीचे आती है तो फिर सेल होगा। तो जेपीवाई की ये दो मैं सेलिंग में ही ट्रेड बता रहा हूँ, बाइंग में ट्रेड नहीं बता रहा। ओके, ये भी सेल में है। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, देखिए ना, ये ऊपर हाई बना, फिर नीचे हाई बन रहा है, फिर नीचे हाई बन रहा है, लो देखें, लो यहाँ बन रहे हैं। तो इस पूरी सिनेरियो को ही अगर आप रीड करें तो प्राइस के अंदर सेलिंग है, बाइंग नहीं है। ठीक है, तो H1 में मज़ीद देख लेते हैं।
हमें कहाँ से ट्रेड मिल सकती है। अब देखें तो प्राइस ने ना यहाँ पर एक, इस एरिया पर ना, मैं यहाँ ही अगर ड्रा कर लूँ, प्राइस ने एक रेंज क्रिएट तो की है। हालांकि इसका तो सिंपल यही है कि इसको इस एरिया पे एसएल हंट करे तो तब सेल करे, या ये एरिया ब्रेक करे रिटेस्ट पर फिर सेल करे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल है वो यहाँ तक तो आराम से पड़ा हुआ है। तो ये दो सिनेरियो थे टोटल, मैंने आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स, गोल्ड की क्या पोजीशन है, और बाकी पेयर्स को कैसे ट्रेड करना है। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।